तंत्र ने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक एक एकांत के कमरे में बैठा रहे, गुफ्तगू ना करे, भूख लगी भोजन कर लिया, नींद लगी सो गया, स्वच्छ वायु का सेवन कर लिया, पानी पी लिया प्यास लगे, तो 7 वर्ष के बाद कुछ करना धरना नहीं है। इन 7 वर्षों में ध्यान रखना, बस रोजमर्रा के जो काम शरीर को चाहिए वह ही करना है, और वो तो करना पड़ेगा। उसके अलावे कुछ ना करो। एक कमरे में बैठ जाओ और फिर तुम देखो नजारा। प्रणाम बाबा जी। संदीप कुमार अवस्थी। परम एकांत और परम मौन किसे कहते हैं? कृपया गहराई से इस बात को व्याख्यायित करने का कष्ट करें। परमात्मा जब अकेला होता है तो वह परम मौन में होता है, सुखी भी होता है। और परमात्मा जब खंड खंड हो जाता है तो वह दुखी भी हो जाता है और परम मौन से कोलाहल में आ जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा एक सत्ता था, उसमें संकल्प उठा एको अहम बहुश्याम। वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। एक गैसीय गोला था 6 अरब साल पहले, वह टूट गया, उसमें विस्फोट हो गया और बहुत से उसके भाग हो गए, कण कण में बिखर गया। परमात्मा दुखी हो गया। जब एक था तो सुखी था, जब विभक्त हो गया तो दुखी हो गया। इसी यात्रा को 84 का चक्कर कहते हैं। शब्दों को मत पकड़ लेना, मेरे कहने का भाव समझने की चेष्टा करना। वह सुखी था, चुप था और अकेला था, तो वह आनंद में था, खुमारी में था, अपने आप में डूबा हुआ था। सहसा ही उसके भीतर संकल्प उठा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और वो हो गया, हो तो गया, लेकिन दुखी भी हो गया। अब यही यात्रा वापसी की यात्रा है, उसे अध्यात्म कहते हैं। पहले एक से अनेक हुआ, अब अनेक से एक होने की तरफ यह यात्रा है। कैसे तुम एक हो जाओ, उसे ही एकांत कहते हैं। और तुम जब एकांत में होते हो तब बड़े खुश होते हो, मस्त होते हो, आनंद में होते हो। और जब बिखर जाते हो, खंड खंड हो जाते हो, तो दुखी हो जाते हो।
यह एक यात्रा है। एकांत क्या है बाबा? परम मौन क्या है? अभी तुम एकांत नहीं हो, अभी तुम एक भीड़ हो। अभी तुम परम मौन नहीं हो, अभी तो तुम मौन भी नहीं। अभी तुम भीड़ हो। बहुत से लोगों का इकट्ठ हो, अनंत अनंत जीवात्माओं का इकट्ठ हो, लेकिन भीतर में छुपी है वही जिज्ञासा, वही पिपासा कि कैसा उसी स्वरूप में कैसे आ जाऊं जैसा मैं पहले था। इसी अभीप्सा को मुमुक्षा कहते हैं, इसी अभीप्सा को मुक्ति कहते हैं। अलग अलग संतों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। महावीर कहते हैं केवली में उतर जाओ, कैवल्य की अवस्था में चले जाओ, जहां तुम अकेले रह जाओ। अब एक तल है जहां तुम अकेले हो अब भी, और एक तल है जहां तुम एक समुदाय हो, एक भीड़ हो अब भी। ऑप्शन तुम्हारी है। तुम इस भीड़ में भी बना रह सकते हो और तुम उस एकांत में भी जा सकते हो। ये ऑप्शन तुम्हारी है। सुखी होना है तो भीड़ से खिसको, उस एक में चले जाओ, और अगर दुखी होना है तो उस एक से तुम अनेक में आ जाओ। यही परमात्मा ने किया। मैं एक से अनेक हो जाऊं, वह दुखी हो गया। अब तुम चाहते हो कि मैं सुखी हो जाऊं, तो तुम अनेक से एक में आ जाओ। यही एक छोटी सी यात्रा है, और इसी यात्रा के लिए सारे शास्त्र भरे पड़े। पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए ते पढ़ पढ़ हुई ख्वार, नानक लेखे एक गल ते बाकी चकना चार। बात तो एक ही है, बाकी तो सब बकवास है। और बात एक ये है कि तुम कैसे विभक्त हो और कैसे तुम एक हो जाओ। बस वही प्रणाली है जिससे तुम एक से अनेक हुए थे। वही प्रणाली से बिल्कुल उल्टे चलोगे तो अनेक से एक हो जाओगे, और एक हो जाओगे तो तुम सुखी भी हो जाओगे। इसको ध्यान से समझने की चेष्टा करना। अभी तुम भीड़ के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अकेले में तुम्हारा दम घुटता है। अकेले में तुम मरे मरे से प्रतीत होते हो। अपने आप में तुम दुखी हो जाते हो। तुम भीड़ को ढूंढते हो, और जहां भी भीड़ होती है वहां तुम चल निकलते हो। तो चाहे सिनेमा गृह हो, चाहे हिल स्टेशन हो, चाहे कोई भी ऐसी स्थान हो जहां पर भीड़ हो। तुमने देखा, लोग भीड़ में जाने को उत्सुक रहते हैं। उस भीड़ से कुछ मिले ना मिले, लेकिन उनके मन को थोड़ी सी शांति मिलती है। किन पागलों के समूह में हम भी आ गए। फिर चाहे तुम मनोरंजन के लिए भीड़ में जाओ,
चाहे तुम वातावरण को निहारने के लिए, प्रकृति का आनंद मानने के लिए भीड़ में जाओ, लेकिन मकसद तुम्हारा यही है कि तुम अकेले रह नहीं सकते। और जैसे ही तुम्हारे भीतर से यह प्रज्ञा उपजनी शुरू हुई कि भीड़ से मैं थक गया, एक दिन थक ही जाओगे और अब मुझे चैन चाहिए। अब मैं थक गया हूं, ऊब गया हूं इस भीड़ से, और मुझे अब चैन चाहिए। अब मैं अकेला होना चाहता हूं। तो दोनों ऑप्शन तुम्हारे हाथ में है, तुम बड़े स्वतंत्र हो। लेकिन इतनी स्वतंत्र होते हुए भी तुम चिल्लाते रहते हो कि मैं बंधा हुआ हूं, मुझे कोई आजाद करो। गुरु को तलाशते हो, शास्त्रों में ढूंढते हो, तीर्थों पे जाते हो, हज की यात्रा करते हो, क्या क्या नहीं करते। यह मूर्खता है। इच्छा भीतर की है, अकेला हो जाना, और तुम चलते हो भीड़ के रास्ते पे, हज पर चले जाना, एकांत में हो जाना होता है। महावीर ने कहा कैवल्य, एक हो जाओ, केवल हो जाओ, बस तुम हो जाओ, दूसरा ना रहे। वेदांत ने भी कहा अद्वैत में उतर जाओ, जहां दूसरा नहीं। अक्सर तुम्हारा दम घुटता है जब तुम अकेले में होते हो। तुम चाहते हो कि कैसे मैं भीड़ में खो जाऊं, कैसे कोलाहल में मैं रम जाऊं, क्या करूं। कोई उत्पात करते हो, कोई शोर शराबा बिखेरते हो, कैसे मैं एक से अनेक हो जाऊं। बस सारे दिन तुम यही प्रयोजन करते रहते हो, और फिर उस प्रयोजन से जो दुख उपजता है, फिर तुम चिल्लाते हो कि मैं दुखी बहुत हूं। अब मैं एक होने के लिए क्या करूं। एक तल पर तुम आज भी अकेले हो, और एक तल पर तुम आज भी भीड़ हो। यह तुम आज भी हो। रात को तुम सो जाते हो, क्या तुम्हारे मन की भीड़ समाप्त हो जाती है? नहीं, क्योंकि अगर भीड़ समाप्त हो जाती तो सुबह से फिर वही भीड़ तुम्हें तंग करती। उसी भीड़ के साथ तुम निकल लेते हो संसार में। वह समाप्त नहीं होती, बस तुम एक बार बेहोश हो जाते हो। तुमने उस भीड़ के मौलिक वस्तु को समाप्त नहीं किया, तुमने भीड़ को नहीं समाप्त किया। तुमने क्या किया? तुमने उस भीड़ से किनारा कर लिया, नींद में चले गए। यही फार्मूला है अनेक से एक होने का। इस भीड़ को तुम मिटा ना सकोगे, इस कोलाहल को तुम समाप्त न कर सकोगे। और हमारे साधकों ने और हमारे मार्गदर्शकों ने हमें यही समझाया कि एकांत की तलाश करो, तुम मतलब नहीं समझे। तुमने शोर शराबे का घर छोड़ दिया, तुमने कंदराओं की शरण ले ली। हाँ,
यहां शोर नहीं है, क्यों ना मैं यहां बैठ जाऊं, बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है, कोई सताने वाला नहीं, कोई ध्यान को बटाने वाला नहीं, हमारे ठहरे हुए पानी को कोई शेक करने वाला नहीं। यहां ठीक है, लेकिन कहने वालों ने जो कहा था उसका मतलब तुम समझे ही नहीं। कहने वाले ने कहा था एकांत में चले जाओ, और तुम चले गए हिमालय की कंदराओं में, पहाड़ों में, गुफाओं में, वनों में। तुमने एकांत का अर्थ गलत ले लिया। बा मुश्किल ही कोई समझ पाता है एकांत का सही सही मतलब क्या है। तुम तो यही समझते हो, कोलाहलहीन वातावरण। बिल्कुल ठीक है, मतलब तो यही है, लेकिन ये कोलाहलहीन वातावरण तुम तलाशते हो बाहर, वनों में, कंदराओं में। लेकिन ऋषियों ने ये तो नहीं कहा था। ऋषियों ने कहा था ये कोलाहलहीन वातावरण तुम्हारे अंतस में है, इसलिए एकांत होने के लिए तुम्हें अपने भीतर के कोलाहलहीन अवस्था में उतरना होगा। यह था सारी बात का अभिप्राय, लेकिन तुमने इसके अर्थ गलत ले लिए। हमने अक्सर अध्यात्म के अर्थ गलत लिए, इसलिए हम बेसिक फार्मूला से चूक जाते हैं। कहने वाले ने ठीक कहा था, एकांत में उतर जाओ, अपनी प्रज्ञा में स्थिर हो जाओ, अकेले हो जाओ, कैवल्य को प्राप्त हो जाओ, निर्वाण में चले जाओ। शब्द अलग अलग हैं, घटना एक ही है। अगर अर्थों का गलत मतलब निकालोगे शब्दों का, तो तुम चूक जाओगे। इसलिए सभी संत कहते हैं कि वह ना तो समझा जा सकता है और नहीं समझाया जा सकता है, दोनों ही काम नहीं हो सकते। वह समझा भी नहीं जाता और वह समझाया भी नहीं जाता। और इसे समझने की चेष्टा मत करना, इसे जानने की चेष्टा मत करना। वह कभी जाना ना जा सकेगा। तुम असल में समझते नहीं कि तुम किसे जानना चाहते हो। तुम उस विराट को जानना चाहते हो जिसके एक कण के बारे में भी तुम्हारे बड़े बड़े स्कॉलर्स, इन्वेंटर आज तक नहीं समझ पाए कि ये बना कैसे है, बनाने वाले ने इसे कैसे बनाया। वह चाहे प्रकृति थी, वह चाहे परमात्मा था, इसे बनाया कैसे होगा। और फिर इसे जर्रा जर्रा नहीं है, यह तो बड़ा विराट है। हम जिसे मिट्टी का ढेरा कह देते हैं और उसकी कोई कीमत नहीं, वो तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं। जिसने बनाया होगा उसके लिए तो बहुत बड़ी कीमत है। तुम सिर्फ मूल्य निर्धारण करते हो। वस्तुओं की मात्रा से सोना कम है तो वह महंगा है, और धरती ज्यादा है, मिट्टी ज्यादा है तो वह बड़ी सस्ती है। हम इसलिए कह देते हैं सब खाक हो जाएगा, सब मिट्टी हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं मिट्टी का एक जरा भी तो तुम नहीं बना सकते। अगर सोने का एक जर्रा तुम नहीं बना सकते तो मिट्टी का भी एक जर्रा तुम नहीं बना सकते।
तुम बड़े अशक्त हो। एकांत क्या है? परम मौन क्या है? एक ही तत्व के लिए कही गई दो बातें। जब तुम एकांत में चले जाते हो तो तुम पाओगे वहां कोलाहल नहीं, वहां शोर शराबा नहीं, वहां कोई उत्पात नहीं, वहां कोई झगड़े बखेड़े नहीं। वहां बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, मौन है। वहां कोई हलचल नहीं, और वो कहीं बाहर नहीं। बाहर तुम कितना ही खोज लो, कंदराओं में भी दूर से आती हुई आवाज तुम्हारे कानों में पड़ेगी। कोई जंगली जानवर पुकार रहा है, चीख रहा है, दहाड़ रहा है, तुम्हारे कानों में पड़ेगी आवाज। लेकिन एक तल है जहां शेर भी नहीं दहाड़ता, जहां बिल्कुल परम मौन है, टोटली साइलेंस। जहां एक सूखे हुए पत्ते जितनी भी गिरने की आवाज नहीं होती। इतना मौन है, सब ठहरा हुआ, कोई तरंग नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। अगर तुम ऐसे तल पर जाने की हिम्मत कर सकते हो तो ध्यान में रखना, फिर आनंद तुमसे दूर नहीं। फिर जिस शांति की तलाश में तुम वनों में निकलते हो, तुम पहाड़ों में निकलते हो, कंदराओं को ढूंढते हो, वो तुम्हें घर बैठे ही मिल जाएगा। प्रत्येक के घट में वो परम शांति और मौन विराजमान है। ये बात अलग है कि उसे सही रास्ता पता नहीं, और सही रास्ता उसे दिखाने वाला भी नहीं मिलता। जो दिखाते हैं वो भी शोर शराबे ही सिखाते हैं, वो भी कोलाहल ही सिखाते हैं। वो उन्हें साइलेंस में जाना सिखाते हैं। एक तल तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है, जहां जरा भी शोर नहीं। उसी को परम मौन कहते हैं, उसी को एकांत कहते हैं। तुम परम मौन हो गए तो तुम एकांत में पहुंच जाओगे, और तुम एकांत में चले गए और वहां तुम परम मौन हो जाओगे। दोनों बातों में कोई फर्क नहीं, ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो कैसे जाएं उस एकांत में? मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक फार्मूला है। किसी चीज जैसी होने के लिए वैसी संरचना खुद की भी होनी चाहिए। जैसे जैसे पानी की बूंद समुद्र में समा जाती है। क्यों समा जाती है? क्योंकि पानी का केमिकल फॉर्मुलेशन दैट इज द सेम दैट ऑफ ओशन। समुद्र के समान ही उनकी रासायनिक संरचना है। समुद्र भी H2O है और पानी की बूंद भी H2O है, तो वह उसमें मर्ज हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों की रासायनिक संरचना एक है। ये बात अलग है कि मुद्दतों तक बूंद समुद्र में मिले ना, वो बात अलग है, लेकिन मिल सकती है। और जैसे नमक है,
नमक पानी में घुल तो सकता है, और आपने देखा होगा समुद्र का पानी नमकीन होता क्यों है? क्योंकि उसमें NaCl होता है, नमक होता है। नमक घुल जाता है, मिलता नहीं। घुलना और मिलना ये दो शब्द हैं। घुलने में उसका वजूद कितना भी आप एक मान लो, लेकिन घुलने में वह अलग बना ही रहेगा और कभी भी अलग किया जा सकता है। लेकिन मिलने में वह एक नहीं हो पाएगा। क्षमा करना, मिलने में वह अलग नहीं हो पाएगा, वह एक ही रहेगा। इसलिए बूंद जब मिल जाती है समुद्र में तो उसको ढूंढ के दिखाओ, फिर वह अनंत सागर का कहां चली गई उसमें तुम खोज ना पाओगे। यही फर्क है घुलने में और मिलने में। तुम घुल तो सकते हो, मिल नहीं सकते। यही मुश्किलात है। प्रेम में और आनंद में यही फर्क है। प्रेम है घुलना और आनंद है मिलना। घुली हुई चीज वापस विच्छेद की जा सकती है, लेकिन मिली हुई चीज ढूंढी ही नहीं जा सकती। तुम ढूंढ के दिखा दो। पानी की बूंद जो समुद्र में एक दफे समा गई, लाख कोशिश करने पर भी वही पानी की बूंद तुम अलग ना कर पाओगे। तुम्हारे पास ऐसी कोई फॉर्मुलेशन नहीं। कृष्ण उस समुद्र से एकाकार हो जाते हैं। कबीर, नानक, राम, मीरा उस समुद्र से एकाकार हो जाती है। जरा ढूंढ के दिखाओ। कबीर, सहजो दया, राबिया उस समुद्र में मिल गई। जरा ढूंढ के दिखाओ। नहीं ढूंढ सकोगे। वह इतना अनंत है, इतना विशाल है। एक बार जो चीज उसमें मिल जाती है, एकाकार हो जाती है, वो फिर से नहीं ढूंढी जा सकती। लेकिन जो घुल जाती है वह फिर से मिल जाती है, क्योंकि घुली हुई चीज वह थी ही नहीं जिसमें वो घुल गई। नमक पानी था ही नहीं, नमक का रासायनिक संरचना कुछ और था। उसका रासायनिक संरचना था NaCl और पानी का H2O। तो घुल तो सकता है, मिल नहीं सकता। परमात्मा में मिलने के लिए तुम्हें परमात्मा जैसा होना पड़ेगा। अब हम आगे चलें। परम मौन में जाने के लिए हमें मौन से शुरू करना पड़ेगा। शुरू में हम मौन करें, ये जुबान को बंद कर लें। बड़ी शक्ति वह होती है बोलने से। अगर सच सच विश्लेषण करो तो बोलने से और देखने से तुम्हारी आधे से ज्यादा शक्ति नष्ट हो जाती है। इन दो कारणों से तुम अपनी आधी शक्ति खो देते हो। अगर तुम देखना बंद कर दो और बोलना बंद कर दो तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा का विस्फोट हो जाएगा एकदम। तंत्र ने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक एक एकांत के कमरे में बैठा रहे, गुफ्तगू ना करे, भूख लगी भोजन कर लिया,
नींद लगी सो गया, स्वच्छ वायु का सेवन कर लिया, पानी पी लिया प्यास लगे, तो 7 वर्ष के बाद कुछ करना धरना नहीं है। इन 7 वर्षों में ध्यान रखना, बस रोजमर्रा के जो काम शरीर को चाहिए वह ही करना है, और वो तो करना पड़ेगा। उसके अलावे कुछ ना करो। एक कमरे में बैठ जाओ और फिर तुम देखो नजारा। मेरे पाँव में घुंघरू बंधा दे, मेरे पाँव में घुंघरू बंधा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। फिर देखना चाल, क्या क्या लुत्फ आता है तुम्हें। जिंदगी जीने के योग्य अभी तो नहीं है, लेकिन तब जिंदगी इतनी प्यारी लगने लगती है कि तुम कहोगे जीने का मजा ही अब आया। देखने वाले कहेंगे ये कहां एक जगह बैठा है, कोई मनोरंजन नहीं, कहीं जाता नहीं, टहलता नहीं, कोई कैफे हाउस नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आज की ताजा खबर नहीं, कौन जीता कौन हारा यह भी नहीं, कोई गेम भी नहीं खेलता, कहीं भी तो नहीं जाता, यह बिल्कुल नीरस रहता है। ये भी क्या जिंदगी है। लेकिन तुम अभी तक बैठे नहीं, और क्योंकि अभी तक बैठे नहीं और उस एकांत का स्वाद नहीं चखा, तो तुम बिल्कुल सहजता से ऐसे ही बोलोगे। यह स्वाभाविक है। अगर किसी ने परमात्मा का रस पिया नहीं, तो वह बिल्कुल मार्क्स की तरह बोलेगा कि वो है नहीं, नीत्शे की तरह बोलेगा गॉड इज डेड, चार्वाक की तरह बोलेगा। जिसने परमात्मा का रस पी लिया वह इन शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पी लिया। और एकांत का रस पीना, परम मौन का रस पीना, परमात्मा का ही रस पीना होता है। रस आता ही परमात्मा से है। ये बड़ी मजेदार बात है। रस संसार से आता ही नहीं, रस आता ही परमात्मा से है। गगन मंडल से आता है, रस टपकता है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया रसो वैसा, उसकी परिभाषा है, वह रस रूप है। देखिए, इतने शब्दों में से उपनिषदों को कोई शब्द नहीं अच्छा लगा। एक ही शब्द अच्छा लगा जो बिल्कुल उपयुक्त ढला, एप्रोप्रिएट था, वह रस रूप है। जब तुम परम मौन में होते हो, पहले मौन से चलना, अभी तुम कहते हो हमने बच्चे भी पालने हैं, नौकरी भी करनी है, माता पिता की सेवा भी करनी है, अभी फर्ज बहुत बाकी है। बिल्कुल करो, ये भी आवश्यक है। लेकिन कभी तो आपको फुर्सत के लम्हे नसीब होते ही हैं, कोई कितना भी काम कर ले। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 24 घंटे में कुछ नहीं करते, लेकिन जब भी उनसे पूछ लो वो कहते हैं आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, करते कुछ नहीं। तुम बहाने करने को कर सकते हो कि मुझे वक्त नहीं मिलता,
लेकिन वक्त तो सभी को मिलता है। तो अपने फर्जों को पूरा करो और फर्जों को पूरा करके अपने अंतस में उतर जाओ, अपने एकांत की तरफ चलो, दिशा मोड़ लो। वेल जद भी मिली फर्जां वेल जद भी मिली फर्जां तेरे मुख दी किताब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। उमंग होनी चाहिए, उसका शबाब तुम्हें घायल करता है। अगर उसके शबाब ने तुझे घायल कर दिया है तो तुम किसी तरह भी फुर्सत के लम्हे पैदा कर लोगे। तुम्हारा ध्यान सदा ये सोचता रहेगा कि कैसे वक्त के अपने कर्ज फर्ज पूरे करके उन फुर्सत के लम्हों में उसे एकांत की तरफ की यात्रा शुरू करता हूं। हर वक्त इंतजार रहेगा, परम मौन और एकांत। जिसके पास आ गया उसको न परमात्मा की जरूरत है, न आनंद की जरूरत है, न मुक्ति की जरूरत है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। बस यह एकांत तुम्हारे सब मसले हल कर देगा। इसलिए महावीर ने कहा कैवल्य अवस्था, इसको साध लो। केवली अवस्था में पहुंच जाओ जहां केवल तुम बचो, सिर्फ तुम्हारे सिवा और कोई ना हो। तुम एक ही बचो, वहां चले जाओ और वहां जाकर तुम पाओगे वहां तो बहुत गहन शांति है, पिन ड्रॉप साइलेंस। वहां जरा भी आहट नहीं, कोई खटक नहीं, कोई शोरगुल नहीं। श्वास तक लेने का वहां शोर नहीं पहुंचता। लेकिन अभी तो तुम भीड़ में हो, अभी तो तुम इस खोपड़ी में बैठे हो जहां भीड़ ही भीड़ है। मक्खियों की तरह भिन बना रहे हैं विचार, और ये विचार तुम्हें हर घड़ी परेशान करते रहते हैं। और तुम चीखते हो, चिल्लाते हो, ये मन मेरा है लेकिन मुझे परेशान बहुत करता है। नहीं, ये मन तुम्हारा नहीं है, तुम मन के हो, ये मन तुम्हारा नहीं है, तुम मन के हो। इस फर्क को समझ लेना। आज तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक है और तुम उसके गुलाम हो। जैसा मन कहता है तुम उसके पीछे पीछे हो लेते हो। उसे ही बाबा ने कहा ये मनमुखी है। जैसा मन कहता है वैसा ही ये चलता है, यह मनमुखी है। लेकिन एक वक्त ऐसा आए जब तुम जो मन को कहे वो मन करे, फिर तुम मालिक हुए इस मन के। एक शब्द है कि स्वर्ग में इंद्र रहता है। इसका बड़ा गहरा अर्थ शास्त्रों में लिखा है, हम समझ नहीं पाए। इंद्र तुम बनते हो, बन सकते हो,
इंद्र तुम बनोगे तब जब तुम सारी इंद्रियों के मालिक हो जाओगे। और इंद्रियों का राजा है मन। मन संचालित होता है इंद्रियों के द्वारा, या कह लो कि इंद्रियां संचालित होती हैं मन के द्वारा। ये दोनों एक ही बात है। मन में वेग आया, तूफान आया, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, वह वेग ने पकड़ लिया, तुम्हारे सारे प्राणों को जकड़ लिया। और उस वेग ने तुमसे मन चाहा खिलवाड़ किया। तुम अभी तो मन के गुलाम हो, इसलिए अभी तुम इंद्र नहीं, अभी तुम स्वर्ग के मालिक नहीं हो, स्वर्ग के राजा नहीं, अभी तो तुम नरक हो, नरक के राजा हो। अभी तो तुम यमदूत हो। इंद्र बना जा सकता है, इंद्र बना जा सकता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, काबू पाके। इंद्रियों का राजा मन, मन के कहने से इंद्रियां संचालित होती हैं। और जो मन को जीत लेता है, जिसका मन जिसके काबू में है, वह इंद्र हो गया। लेकिन तुम अभी तो मन के काबू में हो, अभी तो तुम्हारी इंद्रियां ही इंद्र हैं और तुम तो उसके गुलाम हो। और तुम स्वर्ग के मालिक नहीं, तुम नरक के मालिक हो। क्योंकि जैसी इंद्रियां कहती हैं, जैसे मन कहता है, वैसे नाच नचाता है। तो तुम मनमुखी हो, तुम गुरुमुखी नहीं हुए। दूसरे शब्द दिए बाबा ने, गुरुमुखी। में गुरु कहते हैं तुम्हारा ही अंतस में बैठा हुआ, तुम्हारा ही स्वरूप। जिस घड़ी वो मालिक हो गया, और वो मालिक कब होगा? मालिक होगा जब तुम्हें पता चल गया कि वास्तव में मालिक तो मैं हूं, लेकिन मेरी मलकियत संभाली है मन ने, नाजायज कब्जा कर लिया है मन ने। मालिक तो मैं हूं और सच में मालिक तुम हो। उसे बाबा कहते हैं गुरुमुख। जब तुम अपने मालिक हो जाते हो इंद्रियों के और मन के, तो तुम गुरु के पास पहुंचते हो, फिर तुम गुरुमुखी, नहीं तो तुम मनमुखी। इनकी परिभाषाओं को हमने गलत ले लिया। और अगर कोई व्यक्ति मनमुखी होता है तो वह भीड़ में होता है, क्योंकि मन में तो अनेक तरह की लहरें हैं, विचार उठते हैं, वेग हैं, संकल्प विकल्प हैं, तमाम ट्रैफिक चलता है, भीड़ भाड़ है। वहां तो शोरगुल है, वहां तो शांति नहीं है। तो अगर तुम मन के तल पे रहोगे तो तुम दुखी रहोगे, और अगर तुम मन से मौन में आ गए तो तुम सुखी हो गए। मन से मौन तक की यात्रा सही अध्यात्म की यात्रा है। मन में भीड़ है, मौन में अकेले तुम हो। मन में न जाने क्या कूड़ा कबाड़ा तुमने भर लिया है। वह सारा हर वक्त बोलता ही रहता है, भरा तुमने ही है, जिम्मेदार तुम ही हो। कभी गुरु के संग हो लिए किसी के, कभी गुरु के संग हो लिए किसी के, और उन्होंने सबने कूड़े भर दिए तुम्हारे। और कभी कोई कूड़ा बोलता है, कभी कोई कूड़ा बोलता है, तुम कूड़े की बातें सुनने में ही उलझे रहते हो, और फिर तुम कहते हो कि हम दुखी बहुत हैं। वह जो गुरुओं ने तुम्हें सिखाया था,
वह काम का न था। वो लालची लोग थे, वो ठग थे, वो पांडाल जमाए बैठे थे बाहर। चाहे करोड़ों करोड़ों शिष्य हों, मूर्ख तो सारी दुनिया है, समझदार तो कोई एक बुद्ध होता है, समझदार तो कोई एक नानक कबीर होता है, जश्न तो कोई एक मीरा और चैतन्य मनाती है। बाकी तुम तो मुंह लटकाए फिरते रहते हो, और तुम आनंद की तलाश में मारे मारे फिरते हो। लेकिन हाथ पल्ले क्या पड़ता है? जब तक तुम मनमुखी हो तब तक हाथ पल्ले पड़ेगा दुख। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। बस रोना धोना तुम्हारे पल्ले रह जाता है। ना तुम उन्मुक्त होके नाच सकते हो पग घुंघरू बांध कर, ना तुम गुनगुना सकते हो गीत, ना तुम मुस्कुरा सकते हो, ना तुम ठहाके लगा सकते हो। और जिसका भी मालिक मन हुआ उसकी यही दशा हुई। कुंभी पाक नरक जैसे आपके शास्त्रों पुराणों में लिखा गया जितने योजन दूर है, ऐसा कुछ नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही है। इसको चाहे आम नरक बना लो, चाहे कुंभी पाक नरक बना लो, तुम्हारी मर्जी है। नरक का भी कोई प्रारूप होता है। अपने आप को कितना भी दुखी कर लो तुम कर सकते हो। जितनी मन की गुलामी, जितनी इंद्रियों के गुलामी, उतना ही नरक। नरक कहीं बाहर नहीं। तुम्हारी इंद्रियों की गुलामी, तुम्हारे मन की गुलामी के भीतर ही नरक है। वही तो असली नरक है। जहां तुम मालिक नहीं रहते, अपने आप के मालिक नहीं रहते, इससे ज्यादा बेजार, निर्बल, इससे ज्यादा असहाय और कौन हो सकता है तुम्हारे सिवा। तुम बड़े बेजार हो। तुम मुसीबत में मारे मारे फिरते हो उस खुशी की एक बूंद की तलाश में, लेकिन वो दूर दराज तक कहीं दिखाई नहीं पड़ते। अगर परम मौन चाहिए तो परम एकांत तो मिल ही जाएगा। अगर परम एकांत चाहिए तो परम मौन तो मिल ही जाएगा। ये दोनों घटनाएं पूरक हैं, परिपूरक हैं। तुम शांति की तलाश अलग से मत करना, तुम बस आनंद की तलाश करना।
और अगर आनंद आ गया तो तुम पाओगे शांति उसके पीछे पीछे छाया की तरह आ गई। शांति को ढूंढने वाले लोग बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक अंधेरे कमरे में से तुम बाल्टी भर भर के, टब भर भर के अंधेरे को बाहर फेंकना शुरू कर दो। तुम्हारी ऐसी ही मनोदशा है। तुम अंधेरे कमरे में प्रयास कर रहे हो इस अंधेरे को बाल्टी भर भर के बाहर फेंक दो, लेकिन ऐसा कभी हो ना सकेगा। यह अंधेरा चुक नहीं सकता, मुक सकता है। कैसे? प्रकाश दिया जला दो। अंधेरा बाल्टी या टब भर के बाहर फेंका नहीं जा सकता। वह समाप्त किया जा सकता है, और समाप्त करने का एक ही ढंग है जो बुद्ध ने कहा, अप दीपो भवा, अपना दीपक जला लो। और जैसे ही तुमने अपना दीपक जलाया वैसे ही अंधेरा भाग जाएगा। ऐसे तुम बाल्टियों से कब से लगे हो, कितने जन्म बीत गए, लेकिन अंधेरा नेगेटिविटी है, प्रकाश का न होना अंधकार। तुम शांति की तलाश में फिर रहे हो। शांति मिलती नहीं। बहुत से धर्म ऐसे हैं, तथा कथित धर्म नहीं है, ये अधर्म है। इनको धर्म का कुछ पता नहीं। जो शांति की खोज में, शांति की तलाश में तुम्हें सिखाते हैं, ऐसा कर लो, ओंकार का नाद कर लो, उच्चारण कर लो, बड़ी बड़ी सर्कस सिखाते हैं। लेकिन जिसने शांति को खोजा वह चूक गया। शांति तो मरघट में भी बहुत होती, फिर तुमने ऐसा किया, क्या किया जो मरघट में तुम्हें इतनी शांति मिल गई? नहीं, शांति कोई विधायक की चीज नहीं। शांत होना एक नेगेटिविटी है। तो फिर क्या करें? आनंद को पैदा करो, प्रकाश जलाओ। प्रकाश का अर्थ है आनंद। जैसे ही आनंद आता है प्रकाश आ गया। जैसे ही दिया जलाया अंधकार लुप्त हो गया। अंधकार कहीं जाता नहीं। शांति को तलाश करने वाले लोगों, ऐसी बकवास को छोड़ दो। शांति कोई विधायक चीज नहीं जो खोजी जा सकती है, शांति है ही नहीं। तुम जिस शांति को खोजने का प्रयास कर रहे हो वह नॉइजलेसनेस है, वह कोलाहलहीनता है। सिर्फ शोर नहीं है वहां, इसलिए तो भागते हो तुम कंदराओं की तरफ, निर्जन वनों की तरफ, जहां कोई ना हो, जहां कोई बोलने वाला ना हो, जहां सब जगह सन्नाटा हो, जहां सुनसान हो। लेकिन तुम नेगेटिविटी को खोजते हो और फिर तुम रोते हो। तुम्हें एक सूत्र समझा दूं, अंधेरे को बाहर फेंकने का प्रयास मत करना, प्रकाश जला लेना, तुम्हारे पास दिया है। शांति की खोज मत करना, आनंद के पास पहुंच जाना, तुम्हारे अंतस में विराजमान है। शांति अपने आप आ जाएगी। शांति को खोज नहीं पड़ता। आनंद की छाया की तरह शांति पीछे पीछे चली आती है। वह कोई अलग से चीज नहीं है। जैसे तुम्हारी छाया होती है, बस तुम होते हो तो छाया आ जाती है, अगर तुम नहीं होगे तो छाया कहां से आएगी? ऐसे ही आनंद की छाया है शांति, उसको अलग से मत खोजना। और जो सिर्फ शांति को अलग से खोजते हैं
उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। बस वो वैसे ही हैं जो अंधेरे को बाहर फेंक रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकेगा। फातिहा यहाँ आए क्यों, कोई फातिहा यहाँ आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों। मैं वो बेकसी की मज़ार हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके। मैं वो एक मुश्त गुवार। फिर तुम बिल्कुल बहादुर शाह जफर की तरह ऐसे ही रहोगे। ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार, जो किसी के काम ना आ सके। मैं वो एक मुश्त गुबार, जो शांति की तलाश में फिरेगा वह बिल्कुल ऐसा ही होगा, और जो आनंद की तलाश करेगा उसके जीवन में रोशनाई ही रोशनाई आ जाएगी, दीपक जल जाएगा। आनंद को उपजाने की चेष्टा की तरफ मुख कर लेना, शांति की तलाश करना छोड़ दो। शांति सीधे सीधे आती ही नहीं, खोजो आनंद को और आनंद तुम्हें मिलेगा। कहां? अपने ही अंतस में, कहीं बाहर नहीं। सभी संत कहते हैं, काहे रे बन खोजत जाए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माह, ऐसे घट में पीव हैं मूर्ख जाने ना। तुम्हारे भीतर ही घट में है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो सदा से, जन्मों जन्मों से जिसे खोया है, भूल गए हो। और जहां वो है सिर्फ उसी जगह तुम तलाशते नहीं, जहां वो नहीं है वहां तुम सब कोना कोना खंगाल देते हो। फिर तुम कहते हो मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं। जहां वो है नहीं वहां खोजते हो, जहां वो है उस तरफ तुम मुख भी नहीं करते। परमात्मा तुमसे आंख मिचौनी खेलता है और तुम उसे ढूंढने का प्रयास करते हो, लेकिन प्रयास करते हो बाहर संसार में। संसार में भी दिख जाएगा एक दिन, लेकिन पहले ओरिजिनेटेड पॉइंट तो देखो। पहले अपने अंतस में जहां से द्वार खुलता है उस विराट का, उसको खोज लो, फिर तुम्हें संसार में भी दिखेगा। फिर ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। लेकिन सबसे पहले अपने अंतस का द्वार खोज लो, जहां से ब्रह्मांड का सारा क्षेत्र खुलता है, वह है तुम्हारे अंदर।
उस दरवाजे पर दस्तक दे दो और वहां जो द्वार है उसको खोल लो। जद पा लिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुख वासी हां उस मंदिर दा, जिथे चढ़दी है ना लेंदी है। फिर क्रोध नहीं आएगा, फिर शांति भी नहीं आएगी, फिर तनाव नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। वहां सब ठहरा हुआ है और वो बाहर नहीं। बाहर तो कोलाहलहीनता है, नॉइजलेसनेस है, लेकिन भीतर कोलाहलहीनता नहीं। भीतर ऐसी शांति है जो विधायक है। भीतर की शांति नॉइजलेसनेस नहीं है, सिर्फ शोर शराबे का नहीं होना ये नहीं है। भीतर ऐसी शांति है जिसकी तुलना नहीं हो सकती। बाहर ऐसी शांति है ही नहीं, किससे तुलना करें। बस समझा सकते हैं कि नॉइजलेसनेस जो बाहर तुम कंदराओं में, वनों में, पहाड़ों में ढूंढते हो, भीतर वैसी शांति नहीं है। बिल्कुल अलग तरह की शांति है और वो आती है आनंद से, आनंद की छाया की तरह। आनंद को उपजा लो, शांति की फिक्र मत करो। तो पूछा है प्रश्न और जवाब बिल्कुल सिंपल है। पूछा है एकांत। एकांत वही भीड़ के इस महकमे को छोड़ दो, बुद्धि को। इसमें भीड़ भरी हुई है, तुम्हारे सारे तंतु न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं, यही भीड़ है। उससे भीतर चलोगे, हृदय भी भरा हुआ है, घृणा है, प्रेम है, अलग अलग तरह के भाव हैं, ये भी भरा हुआ है। इसको भी छोड़ दो, खोपड़ी को भी छोड़ दो, हृदय को भी छोड़ दो, वहां चलो जहां ना भावना है ना विचार है। विचार तो कोलाहल हैं ही, भावनाएं भी कोलाहल हैं। और इन दोनों तलों को छोड़ के उस तल पे पहुंच जाओ जिस तल पर मौन है, परम मौन है। उसी तल को एकांत कहते हैं। वहां पहुंच जाओ। इसी को महावीर ने कहा, केवली हो जाओ। कैवल्य की उपस्थिति, कैवल्य की अवस्था, कैवल्य का सानिध्य, उसके करीब बैठ जाओ। तो अगर तुमने कैवल्य की अवस्था को पा लिया, वही एकांत है और वही परम मौन है। और अगर तुम परम मौन हो गए तो तुम कैवल्य को उपलब्ध हो गए, निर्वाण को उपलब्ध हो गए, स्थिति प्रज्ञ हो गए। ये सब अलग अलग शब्द हैं, बात एक ही है। जिधर इशारा है संतों का, वो बात एक ही है। एकांत क्या है और परम मौन क्या है, वहां उतर जाओ, तुम्हारे भीतर है। तुम इंद्र बन जाओ, अपनी इंद्रियों के मालिक बन जाओ। अभी तो इंद्रियां तुम्हें नचा रही हैं, अभी तो मन तुम्हें दौड़ा रहा है। इसकी गिरफ्त से बाहर हो जाओ, इसके क्षेत्र से बाहर हो जाओ। और जैसे ही तुमने इसका क्षेत्र क्रॉस किया, लांघ गए इसके क्षेत्र को, तुम उस परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाओगे। जहां ना ईर्ष्या पहुंचती है, ना नफरत पहुंचती है, ना द्वेष पहुंचता है, ना अशांति पहुंचती है, ना कोई आग पहुंचती है।
और उसी क्षेत्र को कहा है भगवान कृष्ण ने नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, जहां परम मौन है, जहां जरा भी आवाज नहीं, जहां परम शांति का सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं। परम मौन की अवस्था वही है जहां परम एकांत है। तुम अकेले हो जाते हो और अकेला होना परम सौभाग्य है। काश तुम किसी दिन अकेले हो जाओ। तो इसका बाहर से अभ्यास करो। जैसे ही फुर्सत में आ जाओ, एक एकांत में कमरे में बैठ जाओ। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास को बढ़ाते रहो। जिनके पास वक्त है जरा बैठ के देखो 7 साल। जो जो तुमने सोचा था संसार में पाने के लिए और बहुत प्रयास करने के बाद भी तुम्हें नहीं मिला था, वह तुम पाओगे सिर्फ मौन में, कुछ न करने में, सिर्फ आराम से बैठने में वो मिल जाएगा। क्योंकि तुम उस तल पर पहुंच जाओगे जहां जो मांगोगे वो मिल जाएगा। वहां तुम जो कह दोगे मुख से वो पूरा हो जाएगा। परम मौन से तुम्हें वाक सिद्धि मिल जाएगी। परम मौन से तुम जो चाहोगे अपने लिए या दूसरे के लिए पूरा हो जाएगा। क्या नहीं मिलता? परम मौन में जाने से, एकांत में जाने से क्या नहीं मिलता? सब मिल जाता है। इसलिए कबीर ने कहा, एक साध है सब सद है। एक को साध लो, एकांत में चले जाओ, सब सद जाएगा। जो तुम चाहोगे वो ही मिल जाएगा। सब साध है सब जाए, लेकिन तुम सभी साधने में चले। ये खोपड़ी सभी को साधने चाहती है। वो भी पालूं, थोड़ी सी इज्जत भी कमा लूं, थोड़ा धन भी कमा लूं, थोड़ी पदवी भी ले लूं। ये बंगला भी मिल जाए, ये कार भी मिल जाए, सुंदर स्त्री पुरुष भी मिल जाए, सब मिल जाए। तुम सबको साधने में चलते हो, कुछ नहीं मिलता, सब गंवा बैठते हो। और कबीर का ये अमूल्य वचन, एक साध है सब सद है, उस एक एकांत में उसको साध लो, उसके करीब आ जाओ, सब सद जाएगा। जो तुम चाहोगे वो सद जाएगा। यही कल्प वृक्ष है जिसे एकांत तुम कहते हो, संत कहते हैं। यहां जो सोचोगे वही मिल जाता है। संसार की कोई चीज नहीं जो वहां जाके तुम न पा सकोगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल देयर। जो मांगोगे वही मिलेगा। धन्यवाद।